जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो आईयूपीएसी नेमिंग है उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ये एरोमेटिक कंपाउंड ये किस तरह का वर्ड है, क्या है मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसका हल्का सा मैं बेस बताऊंगा क्योंकि इसे ढंग से पढ़ेंगे हम। एरोमेटिसिटी में कोई कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस रूल को, इसे हक्कल रूल बोलते हैं, इसको फॉलो करता है, उसे बोला जाता है कि वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां अल्टरनेट डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह से आ रहा है, इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल आ रहा है। एन की वैल्यू क्या होती है, आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो अगर बात करूं मैं यहां पे, अगर इधर मैं 0 वैल्यू रखता हूं तो यहां पे आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 रखता हूं तो ये आएगा आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने हैं देखो, डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक और एक, 2 ये, 2 ये और 2 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये एरोमेटिक होगा। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन ये भी मत सोच लेना कि अगर मैं इस तरह से कुछ बनाता हूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, वो अल्टरनेट होने चाहिए, ठीक है। और डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। इनको ढंग से मैं बताऊंगा आपका जो एरोमेटिसिटी में टॉपिक कराऊंगा। अभी के लिए आप ये मान के चलिए, अभी तो हम जो मेन जो यूज करेंगे वो इस रिंग का करेंगे जिसे हम एरोमेटिक रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, जो उसका पहला एग्जांपल है वो क्या है, तो बुक में आपको इन 3 में से किसी भी तरह चीज दिखाई जा सकती है, ठीक है। तो हम इसी रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बोलते हैं इस रिंग को, इस रिंग को आप बेंजीन भी बोल सकते हैं और फिनाइल भी बोल सकते हैं। अब बस सवाल उठता है जी, कहां तो हम इसको फिनाइल बोलेंगे और कहां हम इसको बेंजीन बोलेंगे। तो देखिए, देखिए अगर ऐसा है कि जो आपकी रिंग है ये मेन चेन ना हो, ये मेन चेन ना हो, मेन चेन कोई दूसरी है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यहां पे। तो जब ये रिंग आपकी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर होगी उस टाइम इसे बोला जाता है फिनाइल, यानी कि फिनाइल रिंग, ठीक है। और अगर ये आपकी सबस्ट्रेंट क्या हो, जो ऊपर चेन दी गई हो, क्या हो, सबस्ट्रेंट हो, तो मतलब ये क्या है आपका मेन कार्बन चेन की तरह अगर ये काम करेगी, वहां इसे बोला जाता है बेंजीन, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे केस में भी आप इसे क्या मान के चलते हैं, मेन कार्बन चेन ही मानकर चलते हैं, और हम इसे क्या बोलते हैं उस टाइम, बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा हो कि बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है, बेंजीन कार्बन, और ये जो कार्बन है ये इसका एक हाथ, देखो 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, तो एक तो ये बन गया और 2 बन गए हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड बन चुके हैं। एक बॉन्ड बना हुआ हो इसका किसी हेटेरो एटम या ग्रुप के साथ,
हेटेरो एटम या हेटेरो ग्रुप। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में हम इसको मतलब इतने हिस्से को हम बोलेंगे बेंजाइल, हम बोलेंगे बेंजाइल। ठीक है। अगर ऐसा हो कि रिंग के ऊपर जो एक कार्बन लगा हुआ है, इसके दो हाथ जुड़े हुए हो किसी हेटेरो एटम के साथ या हेटेरो ग्रुप के साथ, तो अब क्या होगा, अब जो इतना हिस्सा है ये इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए, इसे बोला जाता है बेंजल। बेंजल। और अगर ऐसा हो कि इसके तीनों हाथ ही किसी हेटेरो एटम या हेटेरो ग्रुप के साथ जुड़े हुए हों, तो अब क्या होगा, अब ये इतना हिस्सा है, इसे बोला जाता है बेंजओ। ठीक है। इसके ऊपर कार्बन, इसके ऊपर के कार्बन को इंक्लूड करते हैं इस नाम के अंदर। अच्छा, अब ये मत सोचना कि जब दोनों हाथ है किसी एक ही हेटेरो एटम ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, ये एक से भी जुड़ सकते हैं और दो से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। ये अभी आप आगे चलेंगे, देखिए तब बताते हैं आपको इसके बारे में। तो हमारे पास यहां पर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, सॉरी रिंग के ऊपर लगा हुआ है CHO, इसके ऊपर लगा हुआ है COOH। तो अगर मैं इसे खोल कर लिखूं COOH को, तो कैसा नजर आएगा, ये ऐसा नजर आता है। अब देखो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है, सॉरी रिंग के ऊपर, मेरे मुंह से बार बार बेंजीन निकल रहा है, रिंग के ऊपर जो कार्बन है, इसके दो हाथ कहां जुड़े हैं, हेटेरो एटम के साथ। हेटेरो एटम मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दो, किसी और कोई और हो, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है, उसे हेटेरो एटम या ग्रुप बोलते हैं। एक से ज्यादा एटम्स है अगर वहां पे तो ग्रुप हो जाएगा, और एक है तो एटम हो जाएगा। तो देखिए, जब इसके ऊपर रिंग के ऊपर जुड़े कार्बन के दो हाथ किसी हेटेरो एटम से जुड़े हुए हो, तो इतने हिस्से को, कार्बन को इंक्लूड करते जो आता है, उसे बोलते हैं बेंजल। ये हो गया आपका बेंजल। ग्रुप कौन सा आपका, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात करें अगर, इन तीन डंडों का मतलब होता है ये और ये सेम चीज मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो C डबल बॉन्ड OOH, इस केस में रिंग के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है, इसके तीनों हाथ जो है, देखो यहां से O के साथ जुड़ा हुआ है दो हाथ, और यहां से भी O के साथ जुड़ा हुआ है। OH के साथ नहीं, इस ये तो आपका O के साथ जुड़ा है, H है जो O के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कार्बन नहीं जुड़ा H के साथ। तो इसके तीनों हाथ क्या है आपके, हेटेरो एटम या ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। तो तीनों हाथ हेटेरो एटम या ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, तो रिंग के ऊपर के कार्बन को इंक्लूड करते हुए क्या बोलते हैं, बेंजो। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इतने हिस्से का बेंजो। और कौन सा ग्रुप हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो नाम क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब इसके बाद चलें, अगर देखिए आगे, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर आप इसे चाहे ना तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, इसे बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये जैसे इसमें जो इतना हिस्सा है, देखो इसमें जो रिंग के ऊपर कार्बन लगा हुआ है, उसका एक हाथ किसके साथ जुड़ा है, हेटेरो एटम ग्रुप के साथ। तो इसलिए इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, बेंजाइल। और इसके कौन सा ग्रुप होता है, अल्कोहल। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल
अल्कोहल, इस तरह से इसका नाम बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके ऊपर CH2Cl लिख दूं, अब क्या नाम बनेगा इसका? इतना ही से तो हो गया बेंजाइल, और Cl जोड़ा तो क्या लगाएंगे इसकी? क्लोराइड। ये कॉमन नेम में यूज हो रहे नाम, ठीक है, क्योंकि ये अधिकतर कॉमन नेम के रूप में लिखा आएगा इनका। IUPAC नाम बहुत रेयर है कहीं पे आपको मिले, तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल इतने हिस्से के लिए और इसके लिए क्लोराइड हो जाएगा। बेंजीन के अगर ऊपर हम OH लगा दें, मतलब रिंग के ऊपर OH लगा दें, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फिनोल। ये ध्यान रखना होगा आपको, इसे क्या बोलेंगे? फिनोल। ये फिनोल के नाम से लिखा मिलेगा आपको। और अगर इसके ऊपर आप CH3 लगा दो तो ऐसे, तो इसका वैसे IUPAC नाम तो मिथाइल बेंजीन होगा, ठीक है, लेकिन ये आपको मिथाइल बेंजीन के नाम से शायद ही कहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, तो नाम लिखा मिलेगा इसका टॉल्यूइन। ये कॉमन नेम है जो मैं बता रहा हूं। वैसे नाम क्या हो जाएगा इसका? ये रिंग है बेंजीन, और ये सब्सटेंट, तो इसका नाम क्या था? मिथाइल। और ये क्या? बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन इसका IUPAC नेम रहेगा। ठीक है, लेकिन आप बुक जब भी पढ़ोगे तो आपको क्या लिखा मिलेगा? टॉल्यूइन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका। रिंग के ऊपर लिख दिया हमने SO3H। क्या नाम बन जाएगा? ये बेंजीन है, क्योंकि तो ग्रुप डायरेक्ट अकेला ग्रुप है तो वही स्ट्रॉन्ग है, और डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ा है तो उसका नाम क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। इसकी पूरी फैमिली ले लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्या होगा? बेंजीन ये है, और ये Cl जुड़ा हुआ है, इसका इसका क्या यूज करते हैं हम लोग? अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, IUPAC नेम बता रहा हूँ। अब बेंजाइल क्लोराइड उस तरह से जो मत लेके चलो, कॉमन नेम थे, ठीक है ना, कि क्लोराइड लगा देंगे पीछे, नहीं। अब यहाँ पे क्या है? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो ऐसे यूज होंगे, और ये मेन चेन से कहा लिखे आते पहले, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये हो जाएगा आपका आयोडोबेंजीन। ये हो जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखिए इसके आगे OCH3 या OCH2CH3, कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका? ये ईथर ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इसके इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है? ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है कार्बन चेन के साथ। ये भी कार्बन चेन, ये भी क्या? कार्बन ही तो होते हैं यहाँ पे, कार्बन कार्बन कार्बन। तो अब क्या है इसमें? देखो इस तरफ सिंगल बॉन्ड, और इस तरफ क्या आपका, जो आपका मैं कह सकता हूं कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है। तो ये आपकी मेन चेन हो जाएगी, जो कि बेंजीन है। और ईथर ग्रुप क्या होता है? सफिक्स के वर्ड रूट के साथ जोड़ देते ऑक्सी। तो इसके सफिक्स कह रहा हूं, सॉरी, सबस्टेंट के वर्ड रूट के साथ जोड़ देते ऑक्सी। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथ। मिथ इसका वर्ड रूट है, उसके पीछे क्या जोड़ दो? ऑक्सी, तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी बेंजीन। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, इसे बोला था फिनोल, है ना। इसमें से H निकाल दो आप।
जैसे अल्कोहल में से H निकालते थे तो क्या बचता था हमारे पास, ऑक्साइड बचता था, O- वाला। तो ऐसे फिनोल में से H निकाल दे, क्या बन जाएगा आपका, फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा, इतना हिस्सा तो फिनॉक्साइड ही है इसका, इतना हिस्सा जो है तो फिनॉक्साइड ही है, ये रहा। और कौन जुड़ा है इसके साथ, सोडियम, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास क्या था, बेंजोइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, इसमें से H निकाल दो, क्या बनता था वो आपका, एस्टर बन जाता था। देखिए ये हमारे पास बेंजोइक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसमें से H निकालते बता चुका हूं आपको, एलिफेटिक कार्बन चिन्ह में ये एस्टर बन जाता है। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलेट या बेंजोएट, बेंजोएट बोलेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि देखो सी डबल इतना हिस्सा जो है बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा, तीनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, हेटेरोएटम के साथ तीनों बॉन्ड, तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, बेंजो। ग्रुप कौन सा, एस्टर, तो क्या लगाते हैं उसका सफिक्स O8, तो क्या बन जाएगा, बेंजोएट। तो ये जो है आपका, इसके इस तरफ कार्बन चेन दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, बेंजोएट बन गया, और इसके O के साथ इस तरफ कौन जुड़ा हुआ है, इस तरफ CH3, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, बेंजोएट आपकी मेन चेन हो गई, इसे मान लो। और ये क्या, मिथाइल, तो मिथाइल बेंजोएट। पोजीशन नहीं दिखा सकते क्योंकि ये CH3 O के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, इसको हटा दूं मैं, क्या बोलते हैं इसको, CH3 को, और सिर्फ क्या लगा दूं, यहां पे माइनस लिखा रहने दूं, ऐसे। तो अब क्या नाम बन जाएगा इसका, बेंजोएट आयन, बेंजोएट आयन है ना, चार्ज है इसके ऊपर। अब इस चार्ज को सेटिस्फाई कर दूं मैं Na के साथ, मान लो Na+, तो अब क्या बोलूंगा मैं, क्योंकि न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, आगे आ जाएगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अगर यहां CH2 CH3 जुड़ा हो तो क्या होता है, इथाइल बेंजोएट। अब देखिए इससे आगे की तरफ, रिंग के ऊपर अगर NH2 लगा हुआ है तो देखो इसका आईयूपीएसी नेम तो बनता है बेंजीन एमाइन ना, मेन चेन बेंजीन एमाइन। लेकिन बहुत ही रेयर है कि आपको बेंजीन अमाइन के नाम से कहीं लिखा हुआ मिले। ये किस नाम से लिखा मिलता है, एनिलीन के नाम से, ये इसका कॉमन नेम है। देखो एक बात बताता हूं, ये जो रिंग वाली आईयूपीएसी है ना, ये एलिफेटिक कार्बन चेन के मुकाबले इसकी आईयूपीएसी कम सिस्टमैटिक है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं आपको। अब अगर इसको हम ऐसा करें कि NHCH3, ये इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता है इसे किस तरह से लिखा गया है। देखो क्योंकि मैं ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। अब ये क्या है, इसके इसका जो एक देखो NH, इसके एक हाथ पे इधर H लगा, इधर क्या लगा, CH3, ये मतलब इसका। तो CH3 किसके साथ जुड़ा है, इस केस में, इसमें से दो CH3 N के साथ जुड़े, इसमें क्या एक CH3 N के साथ जुड़ा हुआ है। तो CH3 को हटा के बाकी हिस्सा क्या हो गया, इतना एनिलीन हो गया। और इसके साथ कौन लगा है, CH3, तो क्या मैं लिखूंगा इसको मिथाइल एनिलीन, क्योंकि वो N के साथ जुड़ा है तो N लगा दो, ठीक है। तो N मिथाइल एनिलीन, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों CH3 इसके साथ जुड़े हैं अमाइन ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, NN डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं।
ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा ये वाला कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th लेवल पे। नाइट्रोजन को आपको ध्यान है मैंने अजो ग्रुप बताया था, अजा, अगर बीच में आ रहा है तो ऐसे आएगा ऐसे तो अजो बोल देंगे इसको। तो ये क्या होगा, बेंजीन ये हो गया और दो दो अजो हो गए, और जब प्लस चार्ज आता है उसके पीछे ईएम लगा देते हैं। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे ये आईयूपीएसी नेमिंग जो है। तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइअजोनियम, और ये सीएल क्या हो गया, क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम होता है, ये ऐसे भी लिखा सकता है ऐसे भी, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट फॉर्म में बुक में बीडीसी के नाम से भी आपको लिखा मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जिस तरह से इसे बोला गया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका मैं एच डालूं, इसका भी क्या करूं, एच डालूं, तो क्या बन गए SO3 माइनस। जैसे उसमें क्या था, बेंजोइक एसिड क्या बन गया था, एच बेंजोएट। तो ऐसे ही मतलब एस्टर में, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी इसका एस्टर बन जाएगा सल्फोनिक एसिड का। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ ऐसे कोई मान लो K+ लगा दिया मैंने, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटेशियम बेंजीन सल्फोनेट। और OH हटा के Cl लगा दूंगा, तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा के हमने Cl लगाया था, तो क्या बन गया था आपका एसिड क्लोराइड। ये भी सल्फोनिक एसिड क्या है, उसका क्लोराइड वाला वो बन जाएगा डेरिवेटिव। तो इसका नाम क्या होता है, सल्फोन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर CH की जगह में NH2 लगा दूं तो देखिए इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अगर रिंग के ऊपर इस तरह से कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये रिंग है, इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा आपका मेन ग्रुप जो है, ठीक है, तब ऐसा होता है कि इस जो मेन ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो इसके जस्ट बाद है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे, चाहे वो आपका राइट साइड पर आए या वो आपका लेफ्ट साइड पर आए, इन्हें बोला जाता है ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। छोटे वाले ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ऐसे ही आपका मेन ग्रुप यहां है, उस मेन ग्रुप के लिए कोई भी चीज है जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जो सेकंड पोजीशन पे एक पोजीशन है, इसे बोलते हैं मेटा। वो चाहे राइट साइड पर हो चाहे वो लेफ्ट साइड पर हो, स्मॉल m से इस पोजीशन को दिखाया जाता है। और अगर इसके मुकाबले बिल्कुल सामने की तरफ कोई चीज प्रेजेंट है तो इसकी पोजीशन क्या होती है, पैरा। इसे ऐसे स्मॉल p से शो किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इनकी आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ऑर्थो मेटा पैरा आपको पता चल चुका है। कि रिंग के बाद जस्ट मेन ग्रुप के बाद यहां पर जो फर्स्ट पोजीशन है
वो ऑर्थो है। सेकंड पोजीशन जो है वो मेटा है। और थर्ड पोजीशन जो सामने पड़ती है वो क्या है, पैरा। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए इसमें ऑर्थो कहाँ है, मेटा कहाँ है, पैरा कहाँ है, तो इसमें कोई भी ऑर्थो, मेटा या पैरा नहीं है, क्योंकि वो किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। यहां पे कुछ लगा ही नहीं कि उसकी रिस्पेक्ट में आप कहीं पे कुछ देखें। ये भी गलती मत कर लेना कि आप ये सोचो कि यहां पर अगर सीएल लगा है तो आप सोचो अच्छा इस पोजीशन लगा, इसके जस्ट बाद मतलब ये यहां पे लगा है तो ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन लिख दो। नहीं, सीएल किसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे है, कुछ नहीं है ना। अगर मान लो इसी में मैं बोलता तो इसका नाम तो क्या बन गया जो हम लिख चुके पहले, क्लोरोबेंजीन। ये तो क्या है, क्लोरोबेंजीन। और अगर यही ऐसे होता तो क्या होता, मैं इसको बोलता कि भाई ये हिस्सा तो मेरा टॉलुइन है और इस तीसरे रिस्पेक्ट में सीएल का है ऑर्थो पोजीशन, तो मैं लिखता आपका ऑर्थोक्लोरो टॉलुइन। एक कॉमन नेम है, ध्यान रखना आपका, टॉलुइन कॉमन नेम है, तो ये कॉमन नेम लिखा मैंने आईयूपीएसी से नहीं लिखा है क्योंकि इसका क्या कॉमन नेम ही ज्यादा यूज होता है। अगर आपको इसका आईयूपीएसी से लिखना हो तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, सीएल जो होता है क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा जो हम लिखने वाला हूं यहां पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। पर बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे। इसका नाम क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका नाम क्या होता है इतने हिस्से का, बेंजोइक एसिड। और इसके ऑर्थो पे क्या, मिथाइल, तो ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है, अब देखो सीएच स्ट्रॉन्ग होता है ना तो इसके हिसाब से लिखेंगे, तो मैं इसको बोलूंगा बेंजोइक एसिड। और इसके फोर्थ पोजीशन पे क्या है, पैरा पे अमीनो, क्योंकि ये आपका वीक फंक्शनल ग्रुप हो गया तो अमीनो यूज करेंगे, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो पैरा अमीनो, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसकी बात करें, ये मत सोचना सेम टू सेम चीज है। देखो ये आपका साइक्लिक रिंग है और ये आपकी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। इसमें बीच में कोई डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं लिखा रखे मैंने आपको। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन मेन चेन है, उसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग वाला, इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और फोर्थ पोजीशन पे क्या है इसका, एमिनो। इसमें पैरा वगैरह मत लिख देना क्योंकि रिंग नहीं है आपकी, फिनाइल रिंग नहीं है ये, ठीक है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक, अब देखिए आगे इसमें ये जैसे इसे खोल के लिखूंगा तो कैसा होगा ये, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में हेटेरो एटम आ जाए वहां से चेन तोड़ देते हैं। जैसे ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ये भी कार्बन 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 है, यहां से चेन टूट चुकी है, ठीक है। तो इसकी जिस तरफ सी डबल बॉन्ड आता है वो मेन चेन हो गई, तो ये हिस्सा क्या हो गया आपका मेन चेन। और इसके तीनों हाथ हेटेरो एटम जुड़े तो क्या हो गया, बेंजो। और ग्रुप कौन सा, एस्टर, तो 8 हो गया। तो बेंजोएट क्या है मेरे पास, मेन चेन का नाम लिख दूंगा बेंजोएट। और ये क्योंकि सबस्टेंट उसकी क्या बोलते हैं, फिनाइल। जब ये रिंग सबस्टेंट के तौर पे आते हैं क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल। तो नाम क्या आ गया इसका, फिनाइल बेंजोएट।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं इसको लिखता ऐसे, खोल के लिखिए इसको तो कुछ ऐसा नजर आएगा ये। तो देखिए जहां से चेन टूटी है ये हिस्सा है, कार्बन कार्बन बीच ओ आ गया, कट गया। इससे किस तरफ सी डबल बॉन्ड ओ है, राइट साइड पर। तो ये आपकी मेन चेन है 2 कार्बन की। तो इथेनोएट जो है ये मेन चेन, और इसके साथ इस तरफ क्या लगा हुआ है, ये सबस्टेंट हो गया, और सबस्टेंट रूप में से क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल इथेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे खोल के देखो तो कैसा बनेगा ये, ऐसा। ठीक है, तो इसमें देखो कार्बन चेन कहां से टूट रही है, यहां से टूट रही है। इसकी किस तरफ सी डबल बॉन्ड है, राइट साइड पर ऊपर की तरफ। तो ये अकेला ही क्या, मेन चेन। तो ये क्या हो गया आपका मीथेनामाइड। और एन के साथ कौन लगा, फिनाइल रिंग, क्योंकि सबस्ट्रेट तो फिनाइल बोलेंगे। तो एन फिनाइल मीथेनामाइड। ठीक है, इसके आगे देखिए, ये जैसे हमारे पास खोल के लिखेंगे तो क्या बनेगा ये, अनहाइड्राइड ग्रुप है। किस एसिड से बना होगा ये बता रखा, बनाने का पता करने का तरीका क्या है, ऐसे तोड़ दो इसको, यहां से तोड़ दो, और एसिड अनहाइड्राइड है। हाँ ठीक है, एक तरफ क्या दे दो, इस मान लो ये ओ में, सॉरी ओ से नहीं काटते इसको, ऐसे काटते हैं इधर से। हाँ, तो इस तरफ दे दिया मैंने एच और इस तरफ दे दिया ओ एच। तो क्या बन गया बेंजोइक एसिड, ये भी क्या बेंजोइक एसिड। तो जिस एसिड से बनता है अनहाइड्राइड उसी के बेस पे इसका नाम लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा वो आपका बेंजोइक अनहाइड्राइड। अगर यही चीज ऐसे होती तो अब ये कैसे है, यहां से काट दिया इसको, इधर दे दिया OH और यहां क्या दिया OH। तो क्या मिला मुझे, मुझे मिला एक तरफ बेंजोइक एसिड और इस तरफ क्या मिला मुझे इथेनोइक एसिड, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड, CH3, सॉरी मैंने एक ज्यादा ले लिया कार्बन, एक कार्बन मैंने ज्यादा ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या बना आपका इथेनोइक एसिड, ये क्या बना आपका बेंजोइक एसिड। तो बी और ई में से पहले क्या आएगा, बी आएगा, तो इसका नाम क्या होगा बेंजोइक इथेनोइक अनहाइड्राइड, ये इसका नाम होगा। ठीक है, अब देखिए इससे आगे, ऐसे लगा दिया मान लो मैंने। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा पहले वाले का, 2 कार्बन की चेन, ये मेन चेन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इसमें। नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 कार्बन के लिए इथेन और ओइक एसिड, ये है इथेनोइक एसिड हो गया। इसके 2 पे क्या लगा हुआ है, क्योंकि अभी सबस्ट्रेट तो क्या बोलेंगे इसको फिनाइल, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसकी बात करें 2 कार्बन की चेन है, मैं इसको खोल के लिख देता हूं अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो।
इस तरह से है। कार्बन चेन कहां पे टूटी है? कार्बन चेन यहां पे टूटी है। इस किस तरफ सी डबल बॉन्ड आ रहा है आपका? लेफ्ट साइड पर। तो यही क्या आपकी मेन चेन है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास इथेन और अमाइड ग्रुप है, तो इथेनमाइड हो गया, इथेनमाइड। इसकी सेकंड पोजीशन कौन लगा? फिनाइल। अच्छा, सीएल लगाना भूल गया मैं इसमें, यहां सीएल भी है भाई। ठीक है, तो इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या है? इसकी सेकंड पोजीशन पर है फिनाइल। इस फिनाइल की 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या है? क्लोरो। और ये एन के साथ जो चीज लगती है उसे क्या लिखते हैं? सबसे पहले उसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, एन मिथाइल। ठीक है, ये इसका नाम होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए इसके आगे, ये जैसे आपके पास इसका नाम क्या होगा? ये तुम्हारे पास बेंजल्डिहाइड था और सेकंड पे क्या लगा? इसकी हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब OH है, क्योंकि वीक हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्सी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? या तो बोलते इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन ये किस नाम से ज्यादा फेमस है? ये फेमस है सैलिसैल्डिहाइड, इस नाम से ज्यादा फेमस है ये आपका। इसका नाम क्या होगा? ये आपका बेंजोएट था और 2 पे क्या आपका फिर हाइड्रोक्सी आ जाएगा, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन ज्यादा फेमस किस नाम से है आपका? सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड के नाम से। ठीक है, ये कॉमन नेम है जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं इनके ब्रैकेट में। ठीक, क्योंकि अधिकतर ये यूज होते हैं, इनको ये कम लिखते हैं। ऐसे जैसे मान लो मैं अगर बताऊं आपको, जैसे OCH3 मैंने जो बताया था, क्या था ये आपका? मिथॉक्सी बेंजीन था हमारा। ये क्या था? मिथॉक्सी बेंजीन। पर ज्यादा फेमस किस नाम से? ये एनिसोल के नाम से ज्यादा फेमस है, इस नाम से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे हो कि ऐसे लिखा आ जाए, CH नहीं लिखेंगे। देखिए अब इसका नाम क्या होगा? ये हिस्सा तो हो गया आपका एनिसोल, और सेकंड पोजीशन में क्या है? क्लोरो ग्रुप, तो 2 क्लोरो एनिसोल, ये आपको लिखा मिलेगा अधिकतर। जबकि इसका आईपीएसी नाम क्या बनेगा? 2 क्लोरो मिथॉक्सी बेंजीन। और मतलब अल्फाबेटिकली देख लेना इसको। हाँ, मैं गलत बोल गया इसको। हाँ, नहीं, सही सही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी, हाँ 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी बेंजीन। इसके नाम की अगर बात करूं तो यहां पर देखिए ये हिस्सा एनिसोल है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप ये, तो ये बेंजोएट कहलाएगा। और इसकी पैरा या फोर्थ पोजीशन क्या है? मिथॉक्सी। तो ये होगा आपका 4th मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, और बेंजोइक एसिड क्या एक कॉमन नेम है? ये भी क्या आपका कॉमन नेम है? मैंने बताया था कि इसके कॉमन नेम जो फेमस है इनके, ये जो आपको बताए गए हैं ना, इनके कॉमन नेम बताए मैंने आप लोगों को।
जो मैंने बताया था कि ये आपका बेंजोइक एसिड, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड, ये आपका बेंजामाइड और ये आपका बेंजल्डिहाइड, इनके नाम क्या होंगे अगर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेंजीन। अब इसके कार्बन को तो मैं मेन चेन काउंट नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब जो मैंने इनके नाम लिखे, कौन से नाम है, ये इनके आईयूपीएसी नेम है, और जो पहले बताए थे वो क्या थे, इनके कॉमन नेम थे। अब देखिए इससे आगे, ये सर पहले पे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, सबस्टेंट है, तो कहां से नंबरिंग होगी आपकी, राइट हैंड साइड से। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, ब्यूट 2 इन 1 एमाइन, और 4 पे क्या आपका, 4 पे फिनाइल, 4 पे आपका फिनाइल, ठीक है। ये जैसे आपका, इसका नाम क्या होगा, एस्टर ग्रुप है, ये इसका बेंजोएट हो गया, ये क्या हो गया आपका, बेंजोएट। बेंजोएट भी क्या है, कॉमन नेम है ना, बेंजीन कार्बोक्सिलेट इसका क्या होता है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। और इसके थर्ड पे क्या है, मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल, और इसके O के साथ जो CH3 लगा होता है तो विदाउट पोजीशन सबसे पहले लिखते बताया गया, उसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो मिथाइल का मतलब क्या है, जो बेंजोएट का ऑक्सीजन होगा ना सिंगल बॉन्डेड O माइनस, जो H हटा के बनता है, उसके साथ मिथाइल लगा होगा, ठीक है। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है। तो स्टूडेंट्स आज हमें इतना ही डिस्कस करना था, इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप अब आईयूपीएसी नेमिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।